हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करा रखे हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्षेत्रफल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसके अंदर आपके जो है यूपी बोर्ड 2023 में जो भी आ सकते हैं अब वो कराएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इसके अंदर आ सकता है। सबसे पहले आप जानिए सर्कल के बारे में। ये एक सर्कल है और इसका जो केंद्र बिंदु है ये O है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से जो है इसकी दूरी कहीं भी एक लाइन खींचूं इस पे, तो ये लाइन अगर खींचूं तो केंद्र से लेकर सर्कल के जो बीच की दूरी है, ठीक है, वो होती है हमारी R, यानी कि त्रिज्या। ये क्या हो गया हमारे पास त्रिज्या, वो आप कहीं भी खींच सकते हो इसमें। ठीक है, त्रिज्या यहां से ये भी हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकती है। वृत्त से और केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, और एक होता है हमारा व्यास। व्यास क्या होता है, एक ऐसी दूरी जो सर्कल से यहां से स्टार्ट करे और केंद्र बिंदु से होकर गुजर जाए, केंद्र बिंदु से होकर गुजर जाए और दूसरी तरफ मिल जाए। ठीक है, वो होती है हमारी व्यास। मान लो ये ए है और ये बी है, तो हमारा जो है ए और बी वो होगा हमारा व्यास। ठीक है, तो व्यास क्या होगा, देखो केंद्र ओ ए क्या है हमारे पास, ओ ए तो एक त्रिज्या है। ठीक है, और ओ बी क्या है हमारे पास, ये भी एक त्रिज्या है। ठीक है, ओ बी भी एक त्रिज्या है और ए बी बराबर क्या हो सकता है, क्या लाइन है, ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, और ये क्या है आर प्लस आर, तो ए बी हमारा क्या आ गया 2r। ए बी है क्या हमारा व्यास, तो व्यास कितना होता है हमारा 2r, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होता है हमारा व्यास। ठीक है, ये होता है व्यास। उसके बाद हम अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर तब तक रहता है जब तक हम पूरे वृत्त की बात कर ले, लेकिन त्रिज्या खंड की बात कर ले तो क्या हो जाएगा। देखिए मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले आप वृत्त की परिधि देखिए, एक वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि आपने एक पॉइंट से चलना आरंभ किया और वापस एक राउंड लगाकर वापसी ए पर ही कर दी। ठीक है, तो जो आपने पूरा राउंड लगाया तो वो इसकी आप परिधि पर घूमे, यानी कि ये जो है इसकी ये चीज इसकी यहां से लेकर ए तक वापसी, ये क्या है इसकी परिधि है। ठीक है, तो देखिए ए से घूमना स्टार्ट किया आपने इस तरीके से और दोबारा आप जाकर मिले ए पर ही। ठीक है, तो ये जो इसकी पूरी राउंड हुआ एक, वो होगी इसकी परिधि। तो परिधि कितनी होती है इसकी 2 पाई आर। ठीक है, इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, देखिए इसके बाद आपको कुछ जानना और जरूरी है इसके अलावा। देखिए एक ये हमारा चतुर्थांश होता है, अगर मैं चतुर्थांश की बात करूं तो इसका जो एक कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो दूसरा भी कितना होता है 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, यहां से और यहां तक क्या होता है, ये भी 90 डिग्री। ठीक, और एक ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो देखिए ये जो पूरा राउंड बना कितने का बना, ये 90 90 90 90 यानी कि 9 चौक 36, ये 360 डिग्री का एक राउंड बना। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर मैं इसे गोल घुमा दूं इस तरीके से, तो ये एक जो गोल बना यानी कि एक सर्कल बना, वो कितने डिग्री का बना 360 डिग्री का। ठीक है, समझ में बात आ रही है। जब हमसे इस पूरे के पूरे सर्कल की बात करता है वो, तो वो हमसे कहता है कि 360 डिग्री, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 360 डिग्री पर है। ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 360 डिग्री पर है पाई आर स्क्वायर, और ये जो वृत्त की परिधि है ये भी 360 डिग्री पर ही है 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ ले कि वृत्त का त्रिज्या खंड, एक त्रिज्या खंड दे दे आपको और त्रिज्या खंड से पूछ ले कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किस तरीके से करना। देखिए ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, ये आपके पास एक वृत्त है और ये हमारा केंद्र है O, और आपसे ये दे दे कि ये त्रिज्या खंड कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, और ये हमारा थीटा हो गया कुछ, ये थीटा दे रखा है थीटा, ये O है, ये B, ये A, ये B। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि OAB का क्षेत्रफल बताइए, तो अब आप किस तरीके से करोगे, क्या आप इस फॉर्मूले में रखोगे, नहीं रख सकते, क्योंकि
हमसे तो सिर्फ इसका पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। और आपको जो ये क्षेत्रफल दे रखा है वो पूरे के पूरे सर्कल का दे रखा है। तो पूरे के सर्कल का जो थीटा होता है, यानी कि ये जो केंद्र के बीच का जो थीटा है उस टाइम पे क्या होता है 360 डिग्री। लेकिन अब हमें थीटा दे रखा है और थीटा हमें दे रखा है, तो हम त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो किसी भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो आप, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो आप निकालोगे वो आप कहोगे कि थीटा बटे 360 रखो और गुना पाई आर स्क्वायर करो, ठीक है, तब हम मानेंगे। देखिए 360 डिग्री पर जो था पाई आर स्क्वायर था, और आप कह रहे हो कि थीटा पे बताइए क्या होगा। तो देखिए मैं इस 360 डिग्री को नीचे बटे में ही तो लेके जाऊंगा और फिर थीटा की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो थीटा की इधर भी मल्टीप्लाई कर दी। तो बताइए थीटा पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो थीटा दे रखा है उस पर त्रिज्या खंड कितना का क्षेत्रफल जो होगा वो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार क्या करना है आपको, परिधि पर पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले ये ए और बी का जो आर्क है, यानी कि ये कितना है, आर्क बोलते हैं इसे, ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ये अगर आपको बतानी हो, ये थीटा दे रखा है, तो देखिए आप करोगे क्या, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 2 पाई आर, लेकिन ये हमें 360 डिग्री पर दे रखी है, 360 डिग्री पर परिधि कितनी है 2 पाई आर, लेकिन हमें थीटा पे बतानी। तो देखिए सबसे पहले इस 360 को इसके बटे में ले जाइए, 2 पाई आर बटे 360 डिग्री, तो ये परिधि, ठीक है। लेकिन हमें किस पे बतानी, थीटा पे, तो थीटा की गुना इधर कीजिए, थीटा की इधर कीजिए, ठीक है। तो थीटा पर परिधि कितनी हुई, यहां से 2 से इसे काटिए, 2 एकम 2 और ये 360 कटेगा 180 बार, तो ये कितना जाएगा थीटा बटे 180 डिग्री इंटू पाई आर, ठीक है। तो ये आ गई थीटा पर परिधि, यानी कि किसी आर्क की परिधि क्या आ गई थीटा बटे 180 पाई आर, ठीक है। जल्दी से आप इन फॉर्मूलों को उतारिए, जिसकी समझ ना हो वो दोबारा वीडियो देखना, आपकी समझ आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वैसे तो आपको पता होगा कि त्रिज्या खंड का फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं परिधि का, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट भी याद रखना होता है कि परिधि का क्षेत्रफल जो है ये इस वाली परिधि का, यानी कि आर्क का थीटा बटे 180 गुना पाई आर होता है, और त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। वो किस तरीके से है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उतारिए फिर चलते हैं क्वेश्चन पे, तब आपकी समझ आ जाएगा। उतारिए इसे, देखिए अब आपको क्या याद रखना है, इसमें रखना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 360 डिग्री पर आपको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त की परिधि कितनी है, अगर आपकी ये समझ आ गया कि किस तरीके से पूरे वृत्त की हम निकाल रहे हैं और किस तरीके से हम थीटा पे निकालते हैं, ठीक है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पूरे का जब 360 डिग्री हो तो पाई आर स्क्वायर है, जब 360 डिग्री हो तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, और थीटा दे दे तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 2 पाई आर, 2 से 360 कट जाएगा 180 बार, तो वो आ जाएगा थीटा बटे 180 पाई आर, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको किस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। मान लीजिए आपको दो क्षेत्रफल, दो वृत्त दे रखे हैं, एक वृत्त ये है और एक आपका वृत्त ये है, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ये ओ है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये ओ 1, ठीक है, या ओ डैश मान लीजिए। एक वृत्त है हमारे पास, ये ए वृत्त है, ये बी वृत्त है, ठीक है। अगर इन दोनों वृत्त से मिलाकर एक वृत्त बनाया जाए तो उस नए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। इन दोनों की वृत्त की परिधि को मिला दिया जाए, ठीक है, यानी कि जोड़ दिया जाए, तो उन जो इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनेगा, बड़ा वृत्त बना तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, ये आर कितनी होगी। देखिए किस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए आपने इसे यहां से कट करा, मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से जोड़ा होगा वृत्त को, ठीक है। वैसे तो हमें फॉर्मूले से करना है डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए
ये R1 R2। मान लीजिए आपने इसे यहाँ से कट करा, यहाँ से कट करा इसे यहाँ से, तो एक पॉइंट इसका यहाँ बांधा और एक इसका यहाँ जॉइंट लगा और फिर बड़ा का बड़ा सर्कल घुमा दिया। ठीक है, तो ये आपके पास दो कंगन भी हो सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए दो कंगन है। ठीक है, आपने इसे यहाँ से जॉइंट हटाया, इसका यहाँ से जॉइंट हटाया, फिर इसका इसमें जॉइंट करा और इसका इसमें, और एक लंबा तार बनाकर और फिर इसको घुमा दिया राउंड। तो आप पूछ रहा है कि वो इसकी अब त्रिज्या बताइए कितनी होगी। ठीक है, सेम कंडीशन इसी के साथ होती है, लेकिन हमें फॉर्मूले में बताना है, फॉर्मूले से बताना है। तो देखिए आपको पता है कि वृत्त की परिधि जो है, इनकी परिधि को जोड़ा गया है। ठीक है, अगर हमसे त्रिज्या पूछ रहा है तो हमसे क्या और क्या रखा है कि वृत्त की परिधि को जोड़ा जब तो एक नया वृत्त बना, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए जब इसको जोड़ा तो पहले इसकी परिधि निकालिए कितनी होगी। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। ठीक है, यही तो होती है। तो देखिए इसका 2 पाई r1 कितना है 7 प्लस 2 पाई r2 कितना है 14। तो 7 दूनी 14 पाई प्लस 14 दूनी 28 पाई, 14 दूनी 28, 14 ती कितना हो गया 42 पाई। ठीक है, तो परिधि इसकी कितनी आ गई 42। लेकिन इसकी जोड़कर जो है परिधि अब किसकी आई, वो इस वाले त्रिभुज की और इसकी सॉरी इस वाले वृत्त की, और इस वृत्त की परिधि क्या है आपके पास 2 पाई r, यही तो है। और आप पाई से पाई कैंसिल आउट करोगे और 2 से इसे कितनी बार काटोगे 21 बार, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इसे उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं इसी टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को रटिए मत बिल्कुल भी, आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, उतारिए इसे। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, डिजिट चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको 7 लिख रहा हूँ 14 लिख रहा हूँ, डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर आएगा बेस। ठीक है, देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन ये था। चलिए उतार लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दो वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है मान लीजिए आप 19 सेंटीमीटर है, इसकी मान लीजिए आप 38 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो इसकी परिधि है वही इसकी परिधि है। ठीक है, जो परिधि इस त्रिभुज की इसकी वृत्त की है वही इस, जो परिधि इस वृत्त की है और जो इसकी है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो परिधि नई तैयार होगी वो इसके बराबर है। ठीक है, और अब आपको क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, आप सॉरी त्रिभुज नहीं वृत्त का, इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, त्रिभुज याद आ रहा है, पिछला क्वेश्चन चैप्टर जो है त्रिभुज के ऊपर ही था ना। ठीक है, तो देखिए फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे। इसकी परिधि कितनी होती है 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, और बड़े वाले की कितनी है बराबर है भाई बड़े वालों की इन दोनों के 2 पाई r। ठीक है, तो देखिए 2 पाई r बाहर आ जाएगा, 2 पाई r1 कितना है हमारे पास 19 और प्लस 38, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा हमारा 57। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 57। और अब आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल आपको पता है कि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 22/7, r कितना हमारे पास 57 गुना 57। ठीक है, आप 57 की गुना 57 में करना और फिर 22 में करना और 7 से भाग कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, जिस पे कैलकुलेशन ना हो वो बता देना। ठीक है, और आप पे कैलकुलेशन भी ना हो तो फिर क्या फायदा बोर्ड में बैठने का, फिर तो 9th क्लास से दोबारा स्टार्ट कर लेना। ठीक है, कर लेना कैलकुलेशन।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वृत्त है सेम, ये दो वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बराबर में एक त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन में इस बार दे रखा है कि जो इन दोनों के क्षेत्रफल को मिलाकर जो क्षेत्रफल निकलता है वो इस वाले वृत्त के बराबर होगा, ठीक है। देखिए प्रॉपर लैंग्वेज देखिए क्वेश्चन की क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इन दोनों का जो योग होगा वो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। सपोज करिए इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है, इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है और इसका क्षेत्रफल जो है वो बी है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो बी है, तो ए प्लस बी जो है वो ये है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, ए प्लस बी है, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर। अगर ये r है, ठीक है, और ये r2 है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। हमें त्रिज्या बतानी, ठीक है। तो इसका जो पाई r1 कितना है, 6 6 का स्क्वायर प्लस पाई r2 कितना, 8 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा, 6 36 पाई प्लस 64 पाई, तो ये कितना आ गया 100 पाई। तो ये कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त की परिधि भी बराबर करी और इस बार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर करा। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बदली, ठीक है। क्वेश्चन का कंसेप्ट वही है, करने का तरीका वही है। उस पिछले क्वेश्चनों में हमने 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर करा था, इस बार हम क्षेत्रफल को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा क्वेश्चन के अंदर। चलिए उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, परिमाप भी परिधि होता है, ठीक है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, परिमाप कितना होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या बताइए क्या होगी। देखिए अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो त्रिज्या बतानी हमें क्या होगी। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आर स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 आर गुना आर लिखा हुआ और ये 2 गुना आर है, ठीक है। तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और आर बराबर हो जाएगा 2 मात्रक, ठीक है, या यूनिट। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे रखा हो, ऑप्शन में आ सकता है ये, तो 2 मात्रक आंसर लगा देना, ठीक है। ऑप्शन में ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपको मिल सकता है, ठीक है। उतार लीजिए इन दोनों क्वेश्चन को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए उतार लिया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये तो देखिए 1 1 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगर त्रिज्या क्या है किसी की, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या का 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और आपका जो कोण है वो दे रखा है थीटा हो, थीटा जो है वो आपका 60 डिग्री दे दिया आपको। अब आपसे इसका
क्षेत्रफल पूछ ले, ठीक है, यानी कि ओ ए और बी का क्षेत्रफल पूछ ले, तो आप क्या बताओगे कि ओ ए बी का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालोगे? त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो देखिए किस तरीके से निकालोगे आप। 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आपको याद है ना, पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है। बस 60 आपको दे रखा है, तो 60 ऊपर रखो, 360 नीचे रखो, ठीक है। ये कितनी बार कट जाएगा? 6 छंग 36, यानी कि 1/6, ठीक है, गुना आपको पता है कितना होता है, 22/7 होता है, और आर कितना है? 6, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 गुना 6, और इस 6 से 6 कट जाएगा, और आपको पता है कि 22 छिका कितने होते हैं, ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 132/7। इसी में अगर आपको बता दे कि परिधि बताइए, ठीक है, ओएबी में त्रिज्याखंड ओएबी की परिधि बताइए, तो आप किस तरीके से बताओगे? आप रखोगे 60/180 गुना पाई आर, ठीक है, तो ये कितनी बार कट जाएगा? 36 18, 1/3 गुना 22/7 गुना आर कितनी है आपके पास? 6, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, और 22 दूनी कितना होता है? 44/7, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास त्रिज्याखंड की परिधि, त्रिज्याखंड ओएबी की परिधि 44/7, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल होते हैं क्वेश्चन में, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, इसे उतार लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।